नमस्कार विद्यार्थियों। तो देखो, हमने बाल गोविंद भगत को यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो किस प्रकार से उस भक्ति के अंदर तन्मय है। अब वहाँ की अवस्था, अब बात वहाँ आ जाती है कि बाल गोविंद भगत का जो पुत्र एकमात्र है, जो भोला सा है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बाल गोविंद भगत का जो दूसरा रूप देखने को मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, चलिए अपन आगे अध्ययन करते हैं। उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे हैं, यानी उसके अपने पुत्र को वहां उस आंगन के अंदर लेटा दिया है। आंगन के अंदर पुत्र को लेटा करके उसके पास एक दीपक जला दिया, फूल चढ़ा दिया और स्वयं उसके पास बैठ करके गीत गाने लगे। अब आप ये सोचने वाला विषय रहता है कि जहां किसी की मृत्यु होगी तो वहां तो रोदन होगा, वहां हाहाकार मचेगा, वहां क्रदन होगा, आंसुओं का सैलाब होगा, तो वहां तो फिर गीत कौन गाएगा। लेकिन देखो कि उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जाए, तो वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता का मतलब उसी राग के अंदर कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिले मोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न को, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंछिन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब फिर वही वैसा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। यानी वही उनके कबीर की जो तान थी, उसी तान के अंदर वो पुनः गाते जा रहे थे और इसी तलीनता से गाते जा रहे थे। घर में पतौ रो रही थी। अब उनकी जो बहू थी, पतौ का मतलब क्या, जो बहू थी वो रो रही थी, चिक्कार रही थी, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मेरे पति का देहावसान हो गया है। वो चिक्कार रही थी, मेरा सिंदूर मिट गया है, मेरी चूड़ियों की लाज चली गई है। लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत अपनी ही मस्ती के अंदर आनंदित होते हुए गा रहे थे, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अब यही होता है, आपने देखा होगा गांव के अंदर किसी की मृत्यु कहीं भी होती है तो आस पड़ोस की जो जानकार औरतें वो आती है, उसे चुप कराती है, सांत्वना देती है कि चलो ईश्वर को यही मंजूर था इसलिए वो अपना लेकर के चला गया। कहते हैं सितारा आकाश में इसलिए जगमगाता है, कहते हैं सितारा आसमान में इसलिए जगमगाता है, अस्त भी उसे वहीं होना है और किरण भी उसे वहीं देनी है, इसलिए तो फिर वो रातों में जगमगाता है और दिन में सोकर चला जाता है। तो वही बात है, यहाँ हम दिन में आते हैं, रात में जाना है। यानी मनुष्य का जीवन संसार क्या है, रात के समान है जिसमें सितारा चमचमाता, यानी हमारा जीवन रहता है और दिन होते यानी पुनः ईश्वर का प्रकोप होते, पुनः ईश्वर की इच्छा होती, हम पुनः उस लोक की तरफ चले जाते। अब देखो आगे क्या बात होती है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे, बाल गोविंद भगत गाए गए। हाँ, गाते गाते कभी पतों के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को गए। अब ये एक बहुत बड़ी बात, उत्सव मनाने को। तो यहाँ उनके कहने का कारण क्यों है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आत्मा का मिलन है, वो किससे हो गया है, मिलन परमात्मा से हो गया, इसलिए उत्सव मनाओ। यानी अपनी हमारे प्रत्येक के अंदर एक आत्मा है और उस आत्मा का मिलन है, वो किससे हो गया है, परमात्मा से हो गया, इसीलिए उत्सव मनाओ, आनंदित हो जाओ, पूर्णता खुशियां मनाओ कि आज भगवान की बिछड़ी हुई प्रेमिका यानी आत्मा पुनः अपने प्रेमी यानी ईश्वर या परमात्मा से जाके मिल गई, तो उससे बड़ी प्रसन्नता तो हमारे लिए क्या हो सकती है, इसलिए उसको मनाओ, आनंदित हो जाओ। विरहणी अपने प्रेमी से जाए, या विरहणी किसको कहा है, तो विरहणी आत्मा को कहा है, किसको कहा है, तो आत्मा को कहा है। यानी कहते हैं ना, हम क्या है, क्या लेके आए थे, क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात कि क्या लेके आए, हमारे पास क्या था, हम तो उसी ईश्वर परमात्मा का एक अंश है, पुनः जाकर के उसी में मिलना है। इसलिए कहा है कि विरहणी अपने प्रेमी से, यानी हम यो आत्मा जो परमात्मा के लिए तड़प रही थी भगत की दृष्टिकोण से, क्यों, क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति करने में पूर्णतः तल्लीन थे। वो कहते हैं ना, रे सकी तुझे ढूंढत आंखें गई फाड़ फाड़, मेरी आंखों में नैन बसे ना बहे यूं जाए सार सार। तो वही बात है, यानी जब तक प्रिय नहीं मिलता तब तक आंखों से आंसू चलते रहते हैं। कबीरा कहता है ना, देखी टकटकी लगा करके नैनन सू, आई न तू मेरे द्वार, देखी टकटकी लगाकर नैनन सू, आई न तू मेरे द्वार, किया तो सो मिलन को, जिया मेरा बेकरार। तो वही बात यहाँ है, प्रेमी के यानी परमात्मा से जाकर के और वो मिल गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, ये कौन कह रहे, बाल गोविंद भक्त अपनी पुत्र वधू से कह रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये पागल तो नहीं हो गया। अब लेखक कह रहा है कि बड़ा आश्चर्य हो रहा है,
बड़ी अजीब सामने विडंबना रही है। कैसा आदमी, उसका बेटा मर गया है, बेटे की मृत्यु हो गई है और पत्नी से कह रहा, उसके अपनी बहू से कह रहा है कि आनंद मनाइए, आत्मा परमात्मा के पास बड़े आनंद मनाने की बात कर रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब ये कोई पागल तो नहीं, किंतु नहीं, वह तो कुछ कह रहे थे, उसमें उनका विश्वास बोल रहा। विश्वास किसके अंदर था उनका? ईश्वर के अंदर। किसके अंदर? ईश्वर के अंदर। हमें मौत से डर लगता है, लेकिन जो भगवान की आराधना करता है उसके लिए कोई डर नहीं। आपने कई बार सुना होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जीवित समाधि ले लेते हैं। कैसे लेते होंगे आप अंदाजा लगाइए। आप थोड़ा सा अपने हाथ के ऊपर चूटी काटिए, ब्लेड से काटिए, आप देखिए कितना दर्द होता है। वो तो श्वास रोकता है। तो अंदाजा लगा लीजिए जो ईश्वर की भक्ति करता है उसका हृदय कितना मजबूत रहा होगा। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। परम पूजनीय डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? पल दो पल भी नहीं, जिंदगी जीवन जीने का सिलसिला है। कि मृत्यु क्या है? पल दो पल भी नहीं, जिंदगी जीवन जीने का सिलसिला है। आज मेरी बन गई मेरी, मौत से ठन गई। तो वही बात है, मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन मृत्यु के बाद जो पीछे एक याद बनी रहती है, उसका जो व्यक्तित्व रहता है, वो होता है मृत्यु पर विजय। वो आदमी मर कर भी जीवित रह जाता है। आज हम सब लोग महात्मा गांधी को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने मर कर भी अमर हो गए। तो उनका जो कर्म था, ईश्वर के स्वरूप यानी ईश्वर के ऊपर विश्वास, नर सेवा नारायण से। हम विवेकानंद जी को क्यों याद करते हैं? हम भगवान श्री राम को क्यों याद करते हैं? तो वही बातें यानी वही विश्वास था, बाल गोविंद भगत के शब्दों में झलकता था। यानी कबीर ने ये कहा था, कबीर ने ये कहा था, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप मुझसे बुरा न कोई। यानी अगर मैं बुरे खोजने निकला था, क्योंकि मेरे अंदर क्या नहीं थी? बुराई नहीं थी, इसलिए मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। इसलिए अगर कहीं दिखा जो दिल खोजा आपने, यानी सबसे पहले मैंने मेरे हृदय को देखा। जब मेरा हृदय बुरा नहीं है तो दूसरा तो कोई बुरा दिखना नहीं। इसी बात की वैचारिक पद्धति है, वो ये समझा रहे हैं कि बाल गोविंद भगत का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। यानी एक साधु का व्यक्तित्व। किसका व्यक्तित्व? एक साधु का व्यक्तित्व था। किसके अंदर? बाल गोविंद भगत के अंदर। यानी जिस प्रकार से एक साधु किसी की मौत के ऊपर रोता नहीं है, वो जानता है कि जो आया है उसे जाना है। वो ज्ञानी है, उसे ईश्वर की भक्ति का आभास है। उसे ये मालूम है कि एक न एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़ना है। अमर क्या है? आत्मा। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आज हम बच्चे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, परसों बुढ़े हो जाएंगे और फिर हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो शरीर नश्वर है, कभी स्थायी रहने वाला नहीं है। लेकिन व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के विचारों के अंदर उसकी समाहित भक्ति वो जीवित रहती है। कोई कबीर को किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन कबीर के जो भाव थे, कबीर की जो बातें हैं, सब लोग आज याद रखते। क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि वो उनका भाव था। उनका भाव जिंदा है। उनकी अमरता किसमें जिंदा है? उनका स्वरूप किसमें मिलता है? तो उनका स्वरूप उन शब्दों में मिलता है, उनके ज्ञान में मिलता है। तो बस यहाँ पर भी वही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि बाल गोविंद भगत ग्रस्त जरूर थे, लेकिन एक साधु के गुणों से संपूर्ण थे। एक साधु के सर्वश्रेष्ठ गुण उनके अंदर समाहित थे। इसीलिए कहा गया है कि आस हमेशा ऐसी रखिए जिसमें सब कुछ सोए। आस हमेशा ऐसी रखिए जिसमें सब कुछ सोए, और पूर्णता उस भक्ति भाव के अंदर बह करके हमारा मन मस्तिष्क निर्मल हो जाए। ऐसे भाव जहाँ पर होते हैं वही व्यक्तित्व की एक पराकाष्ठा होती है। और वही बात यहाँ बाल गोविंद भगत समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है और वो वहाँ जाकर के पुनः उसी के अंदर समाहित हो जाएगी। इसीलिए मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन मृत्यु के अंदर जो आनंद कहते हैं ना, जो शमशान के अंदर भी तांडव रचाते हैं, शमशान के अंदर भी जो तांडव रचाने का साहस रखते हैं, वही तो मृत्यु को हंसकर झेलते हैं। तो बस वही बात यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। तो अगले 2 पैराग्राफ हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।